अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर। हमारी लास्ट एपिसोड में बात हुई इंस्पिरेशन पे। व्हाट इज़ इंस्पिरेशन, हाउ इट वर्क्स और ये किस तरह से हमें हमारी ज़िंदगी का गोल अचीव करने में मदद करती है। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हमने आज एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, व्हाट इज़ हार्मनी ऑफ हार्ट एंड माइंड। और ये हार्मनी ऑफ हार्ट एंड माइंड किस तरह से लिंक है इंस्पिरेशन के साथ। मैंने ज़िंदगी में जितने भी लोगों को कामयाब देखा और जितने भी लोगों की लाइफ को मैंने एज अ रोल मॉडल देखा है, उन लोगों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी। वो ये है कि वो हमेशा अपने दिल और दिमाग दोनों को एक जगह पर मुर्तकज़ कर लेते हैं। उनकी समत कभी डिस्टॉर्टेड नहीं होती, वो हमेशा उनके दिमाग और दिल की समत एक तरफ होती। अक्सर औकात मेरे एक दोस्त, मेरे मोहसिन राना आफ्ताब साहब बात करते हैं कि जब तक आपकी समत एक नहीं होती, उतनी देर तक आप कभी भी अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कंट्रोवर्सीज जो होती हैं वो हमेशा हमें एक तरफ कुव्वत लगाने में हर्डल्स की तरह हमारे सामने आ जाती है। होता क्या है कि अगर आप दो लोगों को एक रस्सी से बांध दें और उनसे कहें कि आप ज़ोर लगाएं और आप एक मंजिल तक पहुंचना है आपने, और दो लोगों की सब जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो, तो वो कभी भी किसी एक तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर वही दो लोग एक तरफ को अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, तो यकीनन वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होंगे और एक दिन पहुंच जाएंगे। मैं एक ऐसे हकीम साहब को जानता हूं जिनके पास एक दिन की प्रैक्टिस 800 पेशेंट से ज़्यादा है, जो मेरे ख्याल से किसी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की प्रैक्टिस भी नहीं होती। 700 to 800 पेशेंट्स वो रोज़ चेक करते हैं। कैसे? और हर एक पेशेंट उनसे सेटिस्फाई होता है। कैसे? ऐसे लोग जिनको हम ये सोच नहीं सकते कि वो किसी हकीम के पास कभी जाएं, वो लोग भी उनके पेशेंट्स हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं। उस बंदे में मैंने एक ही चीज़ देखी। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे ये सारा मुकाम हासिल किया, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? तो आंसर ये था, तरतीब, ऑर्डर। हालांकि वो हमारी जो जनरल एजुकेशन है वो उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, नॉमिनल सी एजुकेशन, लेकिन तिब में उन्होंने अपनी डिग्रीज ली। तो इसके बारे में भी जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उनका यही कहना था कि शहजाद साहब, मेरी लाइफ का एक असूल है कि मैं एक हार्मनी क्रिएट कर लेता हूँ, एक रास्ता तय कर लेता हूँ। मेरा दिल मेरे दिमाग की सपोर्ट करता है और मेरा दिमाग मेरे दिल की सपोर्ट करता है। मैं जब एक तरफ चल पड़ता हूँ तो मैं हमेशा उसी को फोकस करता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल, हम 220 का एक बल्ब रोशन करते हैं जो रोशनी देता है, लेकिन वो एक ख़ास जगह तक रोशनी देता है। एक रूम को वो रोशन कर देगा, उससे बाहर वो कुछ नहीं है। लेकिन एक टॉर्च जिसमें सिर्फ 3 वोल्ट 1.5 के 2 सेल्स होते हैं, अगर हम उसको जलाते हैं तो वो किलोमीटर्स तक आपको चीज़ें दिखा सकती है। तो मतलब क्या हुआ? फोकस। फोकस वो चीज़ है जो बहुत कम एनर्जी को इस्तेमाल करके हम बहुत बड़े रिजल्ट्स ले सकते हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो सारी ज़िंदगी लगा देते हैं मेहनत करने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजह क्या होती है? वो एक बल्ब की तरह
रोशन होते हैं जो 220 वोल्ट ले रहा होता है, लेकिन वो अपनी रोशनी को फैला देता है, फोकस नहीं कर पाता, और वो बिखरी हुई रोशनी वो सिर्फ एक थोड़े से उस हाले के लिए, उस कमरे के लिए काफ़ी होती है, लेकिन आपको दूर तक देखने के लिए हमेशा फोकस करना पड़ता है। अब फोकस करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने अंदर की कंट्रोवर्सीज को ख़त्म करना है। हमारे अंदर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। हमारा दिल बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश रखता है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, और हमारा दिमाग बहुत सारी ऐसी परेशानियों को हर वक्त अपने साथ लेकर चलता है जो असल में हमारी परेशानियां नहीं हैं। तो आज हमारी इस डिस्कशन से सिर्फ एक बात साबित होती है कि अपने दिमाग से वो परेशानियां निकाल बाहर कीजिए जो परेशानियां आपकी नहीं हैं, जिन परेशानियों से सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को एक उस बल्ब की तरह रोशन रखते हैं जो थोड़े से एक कमरे में, छोटे से एक रूम में रोशनी तो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है और बहुत कम काम करता है। लेकिन एक ऐसी टॉर्च जो सिर्फ 3 वोल्ट लेती है और वो किलोमीटर्स तक चीज़ को दिखा सकती है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। यही है वो स्मार्ट वर्किंग जिसका इस दौर में, इस मॉडर्न टाइम में हर तरफ शोरोगुल है। तो उस स्मार्ट वर्किंग के लिए हमें यकीनन अपने दिल में से ऐसी ख्वाहिशात जो हमारी ज़रूरियात से बहुत आगे हैं, उनको थोड़ा सा कम करें, उनको स्लो करें, और ये सोचकर देखें कि जिस कदर कम से मेरा काम चल जाए वही मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। और अपने दिमाग से ऐसी परेशानियों को निकाल बाहर कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उस स्मार्ट वर्किंग के रास्ते में एक हिंड्रेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज की हमारी ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम एलिमिनेशन ऑफ द वरीज एंड एलिमिनेशन ऑफ द कंट्रोवर्सीज फ्रॉम द हार्ट एंड द माइंड, ये हम डिस्कस करेंगे। इनको किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। शहजाद कमर का आप सबको सलाम।